Hello everyone, my name is Harmanjeet Kaur. Welcome back to the series of Reasoning and Aptitude with me. In this lecture, we are going to talk about the topic which is based upon seating arrangement. And I have bifurcated this topic into three parts. First part consists of the linear arrangements, and then second part will consist of the circular arrangements, and then third part will consist upon the shape other than the circular shapes. So this topic is really interesting, but students कहाँ प्रॉब्लम फेस करते हैं? या तो उनको डायरेक्शंस क्लियरली समझ में नहीं आती, क्लूज नहीं पढ़ पाते अच्छे तरीके से. क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस कम होती है. ऑल्सो देर आर सर्टन कंजेक्शंस दैट आर बीइंग यूज्ड, उन्हीं को वो गलत रीड कर देते हैं, जिसकी वजह से अरेंजमेंट्स गलत हो जाते हैं. सो इन दिस लेक्चर हम एक सिस्टमैटिक अप्रोच यूज़ करेंगे, जिससे कैंडिडेट्स को हेल्प मिलेगी टू सॉल्व द क्वेश्चंस ईजीली. नाउ फर्स्टली लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट्स. आपके पास जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो मेजरली इन्हीं दो टाइप्स में ही डिवाइड होंगे, और कोई भी आप अगर टाइप ले लो इसी के अंडर कवर होगी. नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस चेंज हो जाएंगे और आप ट्राई कर सकते हो, प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर सकते हो, लेकिन दे आर गोइंग टू फॉल अंडर दीज टू कैटेगरीज. फर्स्ट वन इज़ लीनियर अरेंजमेंट. इसमें फर्दर हमारे पास आता है सिंगल रो अरेंजमेंट, जिसमें एक ही रो में सारे आपको पर्सन्स बताए जाते हैं कि बैठे हुए हैं. यू हैव टू अरेंज देम अकॉर्डिंग टू द क्लूज. सेकंड आपके पास टाइप आती है टू रोज अरेंजमेंट, कह लो, या फिर कह लो कि पैरेलल रोज में बैठाए गए हैं पर्सन्स, आपको उनको अरेंज करना है. देन नेक्स्ट आपके पास है टाइप 2 विच इज़ क्लोज्ड पाथ अरेंजमेंट्स. इसमें मेजरली आपको जो देखने को मिलेगा वो है सर्कुलर अरेंजमेंट, यानी आपको एक सर्कल में पर्सन्स जो है वो अरेंज करने हैं. उसमें फर्दर टाइप्स क्या आती हैं? फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर, फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, मिक्स्ड आपके पास फेसिंग डायरेक्शंस के आ जाते हैं क्वेश्चंस, बट दे आर गोइंग टू लाई अंडर दीज कैटेगरीज ओनली. इसके बाद फर्दर थोड़े एडवांस लेवल के जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं और सर्कुलर शेप्स के अलावा फर्दर आपके पास शेप्स बचती हैं. फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया. स्क्वायर, रेक्टेंगुलर शेप्स एक तरह से सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस में ही लाई करते हैं. उसके बाद हो गया आपके पास ट्रायंगल, या फिर आप कह लो हेक्टागन हो गया, पेंटागन हो गया, और जितनी भी शेप्स आप कवर करना चाहो इसमें वो कर सकते हो. सो यही आपकी दो मेजर टाइप्स हैं जिन पे आपको फोकस करना है. एंड सिंस वी हैव ऑलरेडी डेल्ट विद डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, सेंस ऑफ डायरेक्शन अब आपको क्लियर है. इसी के बाद वी विल स्टार्ट विद दीज क्लूज. जो आपको देखना है पहले आपको कैसे स्टार्ट करने क्वेश्चन सॉल्विंग. पहले आपको ऐसा नहीं करना है कि रैंडमली स्टार्ट कर दो, कुछ भी दिया गया उसके अकॉर्डिंगली. फर्स्ट यू हैव टू ट्राई कि अगर आपको कोई एक एंड का मिल जाए. दिस वी आर टॉकिंग अबाउट लीनियर अरेंजमेंट, ठीक है. लीनियर अरेंजमेंट में आपके पास दो ही चीज़ें आएंगी. एक तो आपके पास या तो लेफ्ट हैंड आएगा, राइट एंड आएगा. इसमें आपको अरेंज करने हैं पीपल अकॉर्डिंगली. तो आप पहले ये देखो कि एंड पे, एक्सट्रीम एंड्स पे किसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है. वो नहीं पता चलता तो उसके बाद उसके किसी भी पर्सन के इमीडिएट लेफ्ट या राइट के बारे में बताया गया हो, या फिर अगर आप पैरेलल रोज अरेंजमेंट्स की बात कर रहे हो तो उसमें ऑपोजिट पर्सन के बारे में बताया गया हो. फिक्स्ड कोई पोजीशन है वो गिवन है, दैट विल हेल्प यू. चलो एक और चीज़ जिसको मैं बहुत इंपॉर्टेंट समझती हूँ कि सीटिंग अरेंजमेंट इज़ नथिंग बट व्हाट, इट्स जस्ट अ सिस्टमैटिक अप्रोच जिसमें आपका ऑर्गेनाइज्ड रफ वर्क होता है. वही आपके आंसर्स को फास्ट और मोर एक्यूरेट बनाता है. सो लेट्स सी कुछ रूल्स जो आपको देखने हैं. लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड. हम पहले बात कर रहे हैं लीनियर अरेंजमेंट की. फाइन. सो इस केस में मैंने पहले बताया लेफ्ट हैंड होगा, एक राइट हैंड होगा. अब ये आपको तब पता चलेगा जब पीपल फेसिंग विच डायरेक्शन ये मैंशनड हो. अगर नॉर्थ है, अकॉर्डिंग टू नॉर्थ है, दिस इज़ गोइंग टू बी योर लेफ्ट एंड, दिस इज़ गोइंग टू बी योर राइट एंड. अगर यही आपको बोल देते साउथ को फेस कर रहे हैं तो आपके एंड स्विच हो जाते. ये आपका बन जाता राइट एंड एंड ये आपका बन जाता लेफ्ट एंड. तो आपको ये डायरेक्शंस की सेंस जो है वो भूलनी नहीं है. अब एक और चीज़, वैसे तो बहुत इजी होता है ये चीज़ देखनी, जहाँ पे बोला है ए इज़ 2 places राइट ऑफ बी. दिस इज़ वेरी इजी है ना. आपको पता है कि 2 places राइट की तरफ है. इफ़ दिस इज़ बी, एक प्लेस छोड़ दी, यानी दिस वॉज फर्स्ट प्लेस, दिस वॉज
सेकंड प्लेस यहाँ पे आएगा ए। बट एग्ज़ाम के प्रेशर में आपको कभी कभी ये चीज़ आप ना मिसअंडरस्टैंड कर जाते हो। वो चीज़ माइंड में रखने के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज़, बस ये ध्यान में रखो, 2 प्लेसेस बोला उन्होंने, राइट या लेफ्ट। अगर राइट बोला है तो क्या है, दिस इज़ योर बी। बी के 2 प्लेसेस राइट की तरफ, ये अभी फ़िलहाल के लिए ये सारे इन सब क्वेश्चंस में या इन सब स्टेटमेंट्स में आई एम assuming that the person is facing north. Okay, 2 प्लेसेस यानी एक प्लेस का गैप आएगा बीच में, ये गैप आ गया एक प्लेस का, एंड दिस इज़ योर ए। सिमिलरली दे आर सेइंग ए इज़ 3 प्लेसेस लेफ्ट ऑफ बी। अगर सपोज यहाँ पे कहीं पे बी है, यानी 2 प्लेसेस का गैप आ गया, ये आ गया आपका ए। तो जितने प्लेसेस बोला उन्होंने उसका एक 1, n प्लेसेस माइनस 1 का गैप आपको इन बिटवीन दीज 2 पर्सन्स देना है। नेक्स्ट क्या है, ए स्टेज 2 प्लेसेस अवे। अब इस केस में ये नहीं बताया गया हु इज़ एट द राइट एंड हु इज़ एट द लेफ्ट, बट 2 प्लेसेस अवे यानी एक प्लेस का गैप होगा दोनों के बीच में। सो इधर ए और बी, अगर ए यहाँ पे है एक प्लेस का गैप तो बी यहाँ पे हो सकता है, या फिर अदर वे अराउंड, अगर बी यहाँ पे है एक प्लेस का गैप तो यहाँ पे ए हो सकता है। That's the point that you need to keep in your mind, and this will help you to solve many of the questions easily and quickly. अभी ये बहुत minor चीज़ लग रही है, but when you will be solving the questions, it will form an impact that you will realize. Okay, then you have A stays 2 places away of B. अब एक यहाँ पे word use किया गया है who. ये who किसके लिए यूज़ किया गया, जो immediately जिस person की बात की गई है उसके लिए, not A। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। इसके ऊपर बेस्ड बहुत सारे गलत क्लूज़ मिलते हैं। स्टूडेंट्स जब ये सही अंडरस्टैंड नहीं करते तो आपका अरेंजमेंट चेंज हो जाता है सारा। सो लेट्स सी, ए स्टेज 2 प्लेसेस अवे ऑफ बी हु इज़ 3 प्लेसेस लेफ्ट ऑफ सी। ओके, अगर सी यहाँ पे है 3 प्लेसेस लेफ्ट ऑफ सी यानी 2 प्लेसेस का गैप, ये आ गया बी। अब बोला क्या गया है, ए इज़ 2 प्लेसेस अवे ऑफ बी, ये नहीं बताया कि लेफ़्ट में है या राइट में। सो आपको दोनों पॉसिबिलिटीज़ कंसिडर करके चलना है। सो एक प्लेस का गैप यहाँ पे आ गया अगर, तो ये यहाँ भी हो सकता है, एक प्लेस का गैप यहाँ आ गया तो ये यहाँ भी हो सकता है। नाउ दीज आर द थिंग्स विच विल हेल्प यू। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको अंडरस्टैंड करो एंड देन मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। अब आपको अरेंजमेंट्स तो पहले बता ही दिए गए हैं। एक चीज़ ये कि अगर नॉर्थ फेस कर रहा है पर्सन, तो हमने लास्ट टाइम ऐसे डिनोट किया था नॉर्थ को, दिस वॉज योर यूजुअल लेफ्ट, दिस वॉज योर यूजुअल राइट। अगर साउथ फेसिंग है तो हम ऐसे डिनोट करते हैं एरो से, एंड ये डायरेक्शंस ऑपोजिट हो जाती हैं, दिस बिकम्स योर राइट एंड दिस बिकम्स योर लेफ्ट। इन क्वेश्चंस में आपको यही ध्यान में रखना है। फर्स्टली लेट्स स्टार्ट विद द सेंस ऑफ डायरेक्शन। लेट्स सी, नाउ यू हैव बिन गिवन दीज अरेंजमेंट्स जहाँ पे सम ऑफ द पर्सन्स आर सिटिंग ऑन द वॉल, ऑल आर फेसिंग नॉर्थ। फाइन, नाउ यू हैव बिन गिवन द क्लूज़ को देखते हैं। ऑल्सो सी इफ देयर इज़ समथिंग अबाउट एक्सट्रीम एंड, यहाँ पे दिया है what they have told you is B is at an extreme end. Okay, so आपके पास ना जो पॉसिबिलिटीज़ बनेगी आपको साथ साथ पैरेलल ही केसेस ड्रॉ करने। ऐसा नहीं करना कि पहले आप ये अज्यूम कर लो कि B इसी एंड पे होगा, फिर आप बाकियों को प्लेस कर दो, उसके बाद पूरा सॉल्व करो, बाद में पता चले ओहो एक क्लू तो जो बोल रहा है वो तो पॉसिबल ही नहीं है इस अरेंजमेंट, फिर आप क्रॉस लगाओ फिर दोबारा शुरू करो। नहीं, साथ साथ ही यू हैव टू मूव टूवर्ड्स दिस अप्रोच। पहला ये अरेंजमेंट। सेकेंड अरेंजमेंट क्या हो सकता है, आपके पास पीपल कितने हैं, दे आर 7 पीपल, बी, ये आपका सेकेंड अरेंजमेंट आ गया। सो इन पॉसिबिलिटीज़ में देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया है, ई इज़ हिज नेबर, इसका नेबर बता दिया ई, यानी दोनों में फिल कर दिया। जी इज़ बिटवीन ई एंड एफ, यानी ई और एफ आ गया, इन दोनों के बीच में जी आ गया। अब इसमें कोई टाइम नहीं लगा, जल्दी जल्दी आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्या गिवन है, जी इज़ सिटिंग थर्ड फ्रॉम द राइट एंड, सारे नॉर्थ फेस कर रहे हैं तो राइट एंड आपका इस तरफ आएगा। डीज कहाँ पे है, थर्ड फ्रॉम द राइट एंड। अगर आप यहाँ से शुरू करो तो ऑलरेडी द प्लेस इज टेकन, यहाँ पे डी आप नहीं प्लेस कर सकते, यानी ये अरेंजमेंट डिस्कार्ड हो गया। इस केस में फिर डी यहाँ पे आएगा, थर्ड फ्रॉम द राइट एंड। और कौन सा बच गया, सी इज़ ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ डी, डी के राइट में सी आ गया। व्हाट इज़ लेफ्ट, ए वॉज द ओनली थिंग विच वॉज लेफ्ट। ये आपके पास आपका फाइनल अरेंजमेंट आ गया। इसके अकॉर्डिंग लेट्स सी हु सिट्स इमीडिएटली,
to the left of E? Answer is B. Second क्या है? Who sits at an extreme right end? Answer is A. उसके बाद how many persons sit between C and G? कितने लोग बैठे हैं? Only F and D, यानी 2. So this is your answer for your first question. Moving on to the second question. इसमें अब उन्होंने डायरेक्शन चेंज कर दी, फेसिंग साउथ बता दिया. 5 फ्रेंड्स आर स्टैंडिंग इन अ रो फेसिंग साउथ, बट ज़रूरी नहीं है कि इसी ऑर्डर में हो. ओनली बी इज़ बिटवीन ए एंड ई. और चीज़ क्या है, जो जो आपको क्लूज़ मिलते जाते हैं वो भी साथ साथ आपको लिखते जाना है. ओके, यानी या तो ये हो सकता है या फिर ये पॉसिबिलिटी है. नेक्स्ट क्या है, अब ये मत भूलना, ऑल दीज आर फेसिंग साउथ. सी इज़ इमीडिएट राइट टू ई. ई का राइट अब किस तरफ आएगा? इस डायरेक्शन में आएगा. यहाँ पे तो इसने बोला सी आना चाहिए, लेकिन यहाँ बी ऑलरेडी है. इट मीन्स ये आपका गलत अरेंजमेंट हो जाएगा. सो यहाँ पे देखते हैं, सी इज़ टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई. ये आपके पास सी की प्लेसमेंट आ गई. एंड डी इज़ इमीडिएट लेफ्ट टू ए. अब डी ए के लेफ्ट में है. अब साउथवर्ड फेसिंग में लेफ्ट आपका इस तरफ आएगा. सो दिस इज़ योर डी. ये आपके 5 फ्रेंड्स आर अरेंज्ड. नाउ व्हाट डू यू हैव? इस बेसिस पे यू हैव टू आंसर दीज क्वेश्चंस. ओके, विच इज़ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू. बी इज़ टू द लेफ्ट ऑफ ए. इज़ इट सो? इस तरफ क्या है? इस तरफ तो ए का राइट है. क्यों? बिकॉज हम साउथवर्ड फेसिंग डायरेक्शंस की बात करें. दिस इज़ रॉन्ग. डी इज़ थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई. लेट्स सी. ई इस तरफ है, इसका लेफ्ट इधर है, 2 प्लेसेस का गैप. येस, दिस इज़ करेक्ट. साथ में आप अगले ऑप्शंस भी देख लो. डेफिनेटली ट्रू देखना आपको. नन ऑफ दीज तो नहीं है कहीं, नहीं, बट आपके पास ऑलरेडी एक ऑप्शन जो सेटिस्फाई कर रहा है. बी इज़ टू द राइट ऑफ ई. नहीं, ऐसा नहीं है. बी ई के लेफ्ट में है. दिस इज़ रॉन्ग. ए इज़ सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी. 2 का गैप चाहिए था, 1 का गैप चाहिए था, 2 का गैप आ रहा है, विच इज़ नॉट ट्रू. सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर, ऑप्शन बी. बहुत ईजी क्वेश्चंस हैं, बट आपको बस डायरेक्शंस का ध्यान में रखना है एंड केसेस जो पॉसिबल हैं वो साथ साथ ड्रॉ करने हैं. दिस विल सेव योर टाइम. ये नहीं है कि टाइम कंज्यूमिंग है, इनफैक्ट दिस विल सेव योर टाइम. थर्ड क्वेश्चन. नाउ वी हैव 7 पर्सन्स. वो स्टैंड कर रहे हैं एक लाइन में, स्ट्रेट लाइन में, एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग साउथ, बट ज़रूरी नहीं है कि इसी ऑर्डर में फेस कर रहे हो. लेट्स सी, क्या आपके पास कौन कौन से क्लूज़ हैं? कोई ऐसा है कोई एक्सट्रीम एंड का क्लू हो आपके पास? एक तो बस यही है, सी हु डजंट स्टैंड एट द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड. चलो, जो आपको क्लू मिल रहा है वहाँ से स्टार्ट करते हैं. ई स्टैंड्स फॉर टू द राइट ऑफ बी. ओके, अब दे आर फेसिंग साउथ. इफ़ दिस इज़ बी, बी का राइट आएगा इस तरफ. फोर्थ यानी 3 का गैप. ये आपका फर्स्ट अरेंजमेंट आ गया एक बार. हु स्टैंड्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ. कौन? बी. हु स्टैंड सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ. अब लेफ्ट ऑफ एफ आएगा इस तरफ और एक ही गैप आना चाहिए, वो हमने रख दिया. नेक्स्ट क्या है? ओनली 2 पर्सन स्टैंड बिटवीन एफ एंड सी. अब ये आ गया, एक ये और एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे है, लेकिन वो क्या कह रहे हैं? सी डज नॉट स्टैंड एट द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड ऑफ द रो. ओके, एक इधर पॉसिबिलिटी है, ये और यहाँ पे सी आ सकता है, बट दिस इज़ व्हाट? दिस इज़ योर लेफ्ट एंड. तो सी यहाँ पे आप नहीं प्लेस कर सकते. सो ओनली ऑप्शन इज़ आपको सी यहाँ पे प्लेस करना है. नेक्स्ट क्या है? ओनली 1 पर्सन स्टैंड्स बिटवीन ए एंड सी. ओके, सी इज़ ओवर हियर, एक का गैप आएगा, इट मीन्स ए की प्लेसमेंट इज़ ओवर हियर. जी स्टैंड्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी. अब जहाँ पे भी डी है उसमें एक प्लेस का गैप आएगा और उसके लेफ्ट में होना चाहिए. इट मीन्स दिस इज़ योर डी एंड दिस इज़ योर जी. वाई? बिकॉज डी का लेफ्ट आएगा इस तरफ. सो दिस इज़ योर फाइनल अरेंजमेंट. क्वेश्चन. बी इज़ टू द लेफ्ट ऑफ जी. बी इधर है, लेकिन ये तो जी के राइट में. दिस इज़ रॉन्ग ऑप्शन. डी इज़ सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ई. यानी डी और ई के बीच में एक गैप आना चाहिए था, नहीं है ऐसा. दिस इज़ रॉन्ग. ए इज़ टू द लेफ्ट ऑफ ई. इज़ इट सो? येस, दिस इज़ द करेक्ट आंसर. फोर्थ क्वेश्चन. अब इसमें नंबर ऑफ पीपल हैज़ इंक्रीज्ड. कितने आपके? 11 पर्सन्स आर देयर. इनको आपको अरेंज करना है. सो लेट्स सी व्हाट डू वी हैव इन दिस. डी हु इज़ जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ एफ. और एक बार आपको ये देखना है कि नॉर्थ फेसिंग है, ठीक है. सो इसका अरेंजमेंट लेट्स सी. डी
हु इज़ जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ एफ। अगर लेफ्ट है इधर, एफ है इधर, इसके लेफ्ट में है डी। ये हमने क्लू प्लेस कर दिया, जो आपके पास क्लू मिलता जाता है उसको प्लेस करते जाओ। ओके, इज एट सेकेंड प्लेस टू द राइट ऑफ सी। अब ये बात किसकी हो रही है? सेकेंड प्लेस टू द राइट ऑफ सी, डी के बारे में ही बात हो रही है। सी के सेकेंड प्लेस एट द राइट मीन्स ए का गैप आएगा एंड दिस इज योर सी। नेक्स्ट क्या है? ए इज सेकेंड टू द राइट ऑफ ई who is at one end. Okay, now you have been given one thing about एक end के बारे में, यानी कि या तो E हो सकता है किसी इस end पे, हम अब arrangement की types देख लेते हैं, या इस end पे, बाकी people are arranged accordingly. Okay, उसके बाद क्या information है? Okay, A is second to the right of E. E इधर है तो एक का गैप आ गया, यहाँ पे A आ गया। अब इस केस में राइट ऑफ ई नहीं जा सकते, क्योंकि एक एंड पे बोल दिया तो उसके राइट में जाने का तो कोई फिर सेंस नहीं है। इट मीन्स एक ही अरेंजमेंट आया आपके पास, ये आपके पास एक क्लू ये है, सेकंड ये है। आगे देखते हैं। जे इज़ द नियरेस्ट नेबर ऑफ ए एंड बी। इट मीन्स यहाँ पे आएगा जे, यहाँ पे आएगा बी। जे इज़ थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी। अब जी के थर्ड के लेफ्ट में, यानी दो का गैप आ गया, यहाँ पे आ गया जी। एच इज़ इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी एंड इज़ थर्ड राइट ऑफ आई। अब आपके पास यहाँ पे प्लेसमेंट्स और भी देख लो कौन कौन सी है। एक आपके पास ये बचा था सी ब्लैंक डी एंड एफ, और एक आपके पास ये है ऊपर वाली अरेंजमेंट। लोग कितने हैं? 11। यू हैव टू अरेंज अकॉर्डिंगली। अब आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस रह गए? ओके, ये सारे प्लेस हो गए। एच इज़ इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, ये था हमारा डी, यहाँ पे आ गया आपका एच। अब आपके पास ऑप्शन क्या रह गया? एंड इज़ थर्ड टू द राइट ऑफ आई। अब आपके पास एच और आई में दो प्लेसेस का गैप होना चाहिए, ठीक है। सो इसको आपको अरेंज करना है। अब मैंने आपको क्लूज़ दे दिए, क्लू नंबर 1, क्लू नंबर 2। अब आपके पास जो रह गई हैं फिल इन द ब्लैंक्स, जहाँ पे आपको प्लेसेस फाइंड आउट करनी है कि यहाँ पे कौन सा आएगा मेंबर, यहाँ पे कौन सा आएगा मेंबर, और इनको अकॉर्डिंगली अरेंज करना है सो दैट 11 पीपल की अरेंजमेंट जो है ये बन जाए। यू कैन कमेंट योर आंसर्स, और जो करेक्ट आंसर होगा उसको पिन कर दिया जाएगा। अगर नहीं भी हो तो फिर आई विल राइट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। इसका आपको फाइनल आंसर जो है वो बताना है कि क्या जो है इसका अरेंजमेंट इज़ गोइंग टू बी द फाइनल वन। सारे आपके मैक्सिमम यहाँ पे प्लेस कर दिए गए क्लूज। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द फाइनल अरेंजमेंट जो है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू 5th क्वेश्चन। इसमें यू आर हैविंग 8 पर्सन्स एंड इस क्वेश्चन में आपको ये बताया गया सम ऑफ आर फेसिंग नॉर्थ वाइल सम ऑफ देम आर फेसिंग साउथ। इसमें आपके पास मिक्स्ड डायरेक्शन का क्वेश्चन है, विच इज़ अ रियली गुड क्वेश्चन। अब आपको ध्यान रखना है कि किसके बारे में आपको नॉर्थ में देखना है, कौन सा साउथ में देखना है, ये आपको डायरेक्शंस भी खुद ही इसमें फाइंड आउट करनी है। नॉट मोर देन 2 एडजेसेंट पर्सन्स आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन। 2 से ज़्यादा लोग सेम डायरेक्शन में नहीं देख रहे हैं। कहीं पे अगर आपके पास एडजेसेंट 2 आ गए पर्सन्स जिनकी सेम डायरेक्शन है, तो ऑटोमेटिकली बाकी जो उनके रह गए पर्सन्स उनकी अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी। ये बहुत बड़ा क्लू है इस क्वेश्चन में। नाउ नेक्स्ट वन इज डी सिट्स सेकेंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द रो। सो फर्स्ट अरेंजमेंट, सेकेंड अरेंजमेंट। अब प्रीवियस वाले में तो सेकेंड अरेंजमेंट फटाफट एलिमिनेट हो गया था, इसमें इट विल टेक सम टाइम। सो लेट्स सी। डी सिट्स सेकेंड फ्रॉम वन एक्सट्रीम एंड। अगर वो इस एक्सट्रीम एंड की बात कर रहा है तो यहाँ पे आ गया। बाकियों को आप अरेंज करो, या फिर सेकेंड ऑप्शन क्या है? D is going to be placed over here. तो ये आपके पास 2 ऑप्शंस आ गई पहले। नेक्स्ट क्या है? E who faces south and sits second to the right of D. E के बारे में बता दिया गया है E is going to face south and is second to the right of D. यहाँ पे अगर ये साउथ फेस कर रहा है तो प्लेस ही नहीं है फिल करने की। इट मीन्स D has to face north over here. सेकेंड यानी एक का गैप, ये आ गया E के बारे में बताया गया है E is facing south। यहाँ पे देखते हैं सेकेंड, यहाँ पे डायरेक्शन आएगी साउथ वाली। क्यों? वही बात, अगर नॉर्थ वाली आ गई तो सेकेंड टू द राइट ऑफ D के पास तो आपके पास स्पेस ही नहीं है फिल करने की। एंड दिस इज़ योर प्लेसमेंट ऑफ E इज़ फेसिंग टुवर्ड्स साउथ। ये क्लियर है। नेक्स्ट क्या है?
एज मैनी पर्सन सिट टू द राइट ऑफ ई एज टू द लेफ्ट ऑफ जे। अब ई के राइट में कितने हैं, ये साउथ फेसिंग कर रहा है तो यहाँ पे इसके राइट में 3 लोग हैं। इट मीन्स जे के भी यहाँ पे कितना बोल रहा है, लेफ्ट ऑफ जे के 3 लोग हैं। ये लेफ्ट कब होगा जे का, इफ़ जे इज़ फेसिंग टुवर्ड्स साउथ, तभी दिस इज़ गोइंग टू बी इट्स लेफ्ट। और इस केस में नेक्स्ट वर्ड यू हैव द इमीडिएट नेबर्स ऑफ जे आर फेसिंग द ऑपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। जे के नेबर कौन है, एक तो ई है और यहाँ पे जो भी है उसकी डायरेक्शन ई से ऑपोजिट होगी, यानी इट हैज़ टू बी इन द नॉर्थ डायरेक्शन। यहाँ पे भी जो फिल करोगे आप नॉर्थ डायरेक्शन में आएगा, ई से ऑपोजिट चाहिए आपको। नेक्स्ट आपके पास है ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन जे एंड एच। अगर जे यहाँ पे है, यहाँ पे तो 2 पर्सन सिट अगर हो गए तो यहाँ पे तो स्पेस ही नहीं बची, सो इट मीन्स एच हैज़ टू बी प्लेस्ड ओवर हियर, सिमिलरली एच हैज़ टू बी प्लेस्ड ओवर हियर। ये आपके पास अब तक के जो क्लूज़ हैं उसके अकॉर्डिंगली अरेंजमेंट्स आया है। अब नेक्स्ट आपके पास एफ सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ आई। इनके दोनों साइन जो हैं फेस जो है सेम है। एक और क्लू है जी सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। अब एक और चीज़, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ यानी एक का गैप आना चाहिए, राइट? ये तब जब एफ इज़ फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ, और अगर फेसिंग टूवर्ड्स साउथ है तो फिर ये कुछ इस तरह का आएगा। अब ये अरेंजमेंट यहाँ पे सिर्फ इन प्लेसेस पे हो सकता है, किसी और प्लेस पे नहीं हो सकता। सो लेट्स सी, इस केस में इफ़ वी गो ओवर हियर तो आपके पास क्या ऑप्शन आ रही है, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ यानी जी इज़ गोइंग टू बी ओवर हियर। अब यहाँ पे देखो, ये मैंने नॉर्थ में क्यों किया, 2 डायरेक्शंस ऑलरेडी साउथ में हो चुकी है तो इसको नॉर्थ में ही आना होगा, तभी एफ के लेफ्ट में जी आएगा। इस केस में क्या हो सकता है, लेट्स सी, यहाँ पे इट हैज़ टू फेस टूवर्ड्स, अब 3 डायरेक्शन साउथ में हो नहीं सकती, नॉर्थ में, तो ऑप्शन क्या था, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, जी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। ये प्लेसमेंट यहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगा एफ, इस सेकंड प्लेसमेंट में ये बना। ऊपर क्या गिवन था, एफ सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ आई। लेट्स सी कि इस केस में पॉसिबल है, यहाँ पे देखते हैं, अनदर कलर लेट्स यूज़। अगर यहाँ पे आई है तो 1 2 3 एंड यहाँ पे आना चाहिए था एफ, यानी यहाँ की तो प्लेसमेंट ही नहीं बन रही आपकी, ये तो ऑप्शन हो गया आपका गलत। यहाँ पे देखते हैं, इफ़ वी वांट कितना 4th प्लेस पे हो अगर आपका एफ, तो फिर आपके पास गैप कितना चाहिए, 3 प्लेसेस का। ये एफ है, ये प्लेस ब्लैंक छोड़ दी, दिस इज़ गोइंग टू बी आई। एंड क्या बोला गया है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम, दिस इज़ फेसिंग नॉर्थ, दिस इज़ ऑल्सो गोइंग टू फेस नॉर्थ। अब एक ही आपके पास रह गया विच इज़ के। सो आपका फाइनल अरेंजमेंट या फाइनल आंसर है, दैट इज़ गोइंग टू बी योर फर्स्ट वन, जिसमें आपको क्या लिखना है, जी डी एफ ई जे के आई एन एच। दिस इज़ योर फाइनल अरेंजमेंट। इसके कॉरिस्पॉन्डिंग आपको क्वेश्चंस जो है वो आंसर करने हैं। अरेंजमेंट हमारे पास आ गया, क्वेश्चंस आप अकॉर्डिंगली देख सकते हो। सो नेक्स्ट वी हैव पैरेलल रोज़ के अरेंजमेंट। अब इसमें क्या करना है, आपको 2 रोज़ दे दी गई हैं। रो 1 इसमें मैंशनड है, यू हैव टू प्लेस 8 पीपल। रो 1 में 4 लोग बैठेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा है देयर आर 4 पीपल सिटिंग इन ईच रो, एंड रो 2 में भी 4 लोग बैठेंगे। दे आर फेसिंग साउथ डायरेक्शन, सो दिस इज साउथवर्ड। उसके बाद दिस इज़ योर रो 2 एंड दे आर फेसिंग नॉर्थ, सो दिस इज़ नॉर्थ की डायरेक्शन। अब इनमें प्लेसमेंट क्या है, A1 सिट्स एट एन एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। A1 रो 1 में है, या तो A1 इधर आएगा, बाकी प्लेसेस ऐसे, या फिर A1 इधर आएगा, बाकी प्लेसेस ऐसे। नेक्स्ट वर्ड यू हैव द वन हु इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ A1, वो A4 को फेस कर रहा है। A1 का इमीडिएट नेबर इज़ दिस वन, इट मीन्स A4 की प्लेसमेंट बता दी उन्होंने, यहाँ पे है, बाकी ब्लैंक प्लेसेस एज इट इज़। ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन A4 एंड A2, यानी एक का गैप आएगा दोनों में, वो हमने प्लेस कर दिया। और फर्दर क्या बताया उसके बारे में, एक पर्सन जो A4 और A2 के बीच में बैठ रहा है, दैट पर्सन इज़ फेसिंग इमीडिएट नेबर्स ऑफ A3, यानी ये
प्लेसमेंट आ गई A3 की। A3 के जो भी नेबर्स हैं वही A4 और A2 को फेस कर रहे हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, हु किधर लगाया। A4 और A2 के बारे में बोल रहे हैं कि वो A3 के इमीडिएट नेबर्स को फेस करेंगे। तो यहाँ पे भी A3 प्लेस हो गया। A8 डज नॉट सिट एन एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। A8 है कहाँ पे, रो 2 में, एक्सट्रीम एंड में ही नहीं आ सकता, यानी A8 यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया। फर्दर आपके पास क्या है इंफॉर्मेशन, A7 सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ A5। अब आपके पास ये साउथवर्ड फेसिंग है, A7 A5 रो 1 में है, सेकंड टू द राइट ऑफ A5। A5 का राइट आपका किस तरफ जाएगा, टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, यानी यहाँ पे A7 आया। यहाँ पे भी प्लेसमेंट देख लेते हैं, दिस इज A5, दिस इज A7। ओवर हियर A सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ A6। यहाँ पे आप देखो A6 अगर यहाँ पे आ गया तो आपके पास क्या है, A8 सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ, ये तो गलत होगी बात, यहाँ पे A8 आपका आना चाहिए था लेफ्ट ऑफ A6। दिस इज ट्रू इन दिस अरेंजमेंट। क्लियर, यहाँ पे एंड तक आपके पास अरेंजमेंट क्लियर नहीं हुआ जब तक आपने सारे क्लूज फिल नहीं कर लिए। सो दैट्स वाई इट्स इंपॉर्टेंट एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। फाइन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे फिर से पैरेलल रो का क्वेश्चन है। व्हाट यू आर डूइंग इज 12 पीपल आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज। यहाँ पे 6 लोग हमने प्लेस करने इन सच अ वे, इक्वल डिस्टेंस है सब लोगों के बीच में। रो 1 में कौन है, PQ RST एंड V जो साउथ फेस कर रहे हैं। रो 2 में कौन है, ABCD E and F, they are facing north. Now in this arrangement, each member seated in a row faces another member of the other row. A sits third to the right of D. A कहाँ पे है, रो 2 में, थर्ड टू द राइट ऑफ D, यानी 2 का गैप आ गया, आपने प्लेस कर दिया यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट है, नीदर A नॉर D सिट्स एन एक्सट्रीम एंड। तो एक्सट्रीम एंड पे नहीं हो सकते, इट मीन्स एक और पर्सन आ गया। तो ये 6 लोगों की सीटिंग की आपकी ऑलरेडी अरेंजमेंट अवेलेबल है। नेक्स्ट क्या है, T फेसेस D। फर्स्ट रो में यहाँ पे T जो है वो D को फेस कर रहा है, ये हमने मेंशन कर दिया। B सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स, ओके। तो यहाँ B यहाँ पे हो सकता है, या फिर B, ओके, B इज़ इन रो 2, या फिर B यहाँ पे होगा, या फिर B यहाँ पे होगा। इसमें देखते हैं, ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन B एंड E। B एंड E के बीच में सिर्फ 2 ही लोग आ सकते हैं। अगर B यहाँ पे है तो एक ये प्लेस गई, एक ये प्लेस गई, E यहाँ पे आएगा। अगर B यहाँ पे है तो एक ये प्लेस गई, एक ये प्लेस गई, E यहाँ पे आएगा। और क्या इन्फॉर्मेशन दी है, E डज़ नॉट फेस V। V के बारे में बोला है कि V जो है वहाँ E जो है V को फेस नहीं कर रहा है। V के बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन है, yes we have another information, V does not face A, यानी V यहाँ पे नहीं आएगा, and V does not sit an extreme end, V यहाँ पे भी नहीं आएगा, V यहाँ पे भी नहीं आएगा। तो ये 2 आपके पास informations रह गए, लेकिन V is not an immediate neighbor of T, तो यानी this is your V। अब उन्होंने E के बारे में बोल दिया that E is not going to sit कहाँ पे, opposite to V, so therefore आपके पास एक ही arrangement बचता है इस केस में, which is this, यानी B is going to sit over here, E is going to sit over here। ये हो गया आपके पास ये अरेंज। नेक्स्ट आपके पास क्या ऑप्शन है, 2 persons sit between R and Q। R and Q के बीच में 2 ही पीपल हैं, and R is not immediate neighbor of T। तो यहाँ पे R आ नहीं सकता, तो R is going to be placed over here, यहाँ पे Q आएगा। C does not face B, यहाँ पे C नहीं आएगा तो C आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट है P is not an immediate neighbor of R, यानी P आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन रह गए, फर्स्ट केस में S रह गया था, एंड इस केस में आपके पास जो रह गए हैं F। सो दिस इज़ योर फाइनल अरेंजमेंट ऑफ पैरेलल रोज। इसके बेस्ड आपको देखना है कि क्या आपके पास क्वेश्चंस हैं, देन यू हैव टू आंसर देम। Who amongst the following sit an extreme ends of the rows। अब इसमें आपको देखना है एक्सट्रीम एंड्स पे कौन कौन से, एक B है, एक C है, एक P है और एक R है। यहाँ पे किसी ऑप्शन में है, यस, ऑप्शन C, P एंड R, दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Who amongst the following faces A। A के ऑपोजिट कौन है, S, दिस इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, How many persons are seated between T and S।
टी और एस के बीच में है क्यू एंड बी, यानी 2 ओनली। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। फोर्थ है पी इज़ रिलेटेड टू वी इन द सेम वे एज सी इज़ रिलेटेड टू एफ। तो आपको बताना है ई इनमें से कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। पी एंड वी के बीच में, पी एंड बी के बीच में 2 का गैप है, सी एंड एफ के बीच में फिर से 2 का गैप है, एंड इसके अकॉर्डिंगली आपको ये बताना है ई का रिलेशन इन द सेम पैटर्न, यानी 2 का गैप आएगा, फिर से ई एंड बी के साथ रिलेशन आएगा या ई और सी के साथ रिलेशन आएगा। लेकिन आपको इसमें ये चीज़ नोट डाउन करनी है कि इनका राइट और लेफ्ट कौन सा है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास आंसर ए है, विच इज़ बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग एफ। एफ को देख लेते हैं। लेट्स डू वन थिंग। यहाँ पे रखते हैं। ओके, ये रहा हमारा अरेंजमेंट। ओके, which of the following is true regarding F? F sits second to the right of C. Is it so? ये आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ये आपकी नॉर्थ और साउथ डायरेक्शंस कौन सी थी। ये was facing towards south, this was facing towards north. Yes. Second to the right of C. Is it so? ये रहा second to the right of C, which is true. No, which is false, क्योंकि second to right यानी 2 का गैप चाहिए. This is wrong. F is not an immediate neighbor of A, which is also wrong. It is. F sits third to the left of D. Is it so? No, it's not. F sits at one of the extreme ends. No. F faces B. Yes, that's the correct option. Next है, who amongst the following sits exactly between P and Q? Let's see. P and Q के बीच में कौन है? T. So this is your correct answer. इसके corresponding एक आपका ये homework question है, विच इज़ वेरी ईजी। एक आपको ये 8th क्वेश्चन ट्राई करना है और एक क्वेश्चन जिसमें आपको 2 अरेंजमेंट्स दे दिए गए थे, उनको आपको 11 पीपल के अरेंजमेंट के कॉरस्पॉन्डिंगली फाइनल आपको बताना था कि आंसर क्या आया। सो दिस इज़ द ऑप्शन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन एंड 5th क्वेश्चन। Try to solve these questions, and इसके बाद second lecture में we will deal with the questions which are based upon circular arrangement. Thank you everyone.